आज हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ साइंस चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द हेयरी बॉडी कोट ऑफ शीप एंड गोट इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा फ्लीस। शीप और गोट के हेयरी बॉडी कोट को फ्लीस कहते हैं। नंबर 2, शेविंग ऑफ द बॉडी कोट ऑफ शीप इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा शेयरिंग। शीप के बॉडी कोट को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। नंबर 3, क्लीनिंग ऑफ फ्लीस टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा स्कोरिंग। फ्लीस को क्लीन करने के प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा सॉर्टिंग। नंबर 5, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा सेरीकल्चर। सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म के पालन पोषण को सेरीकल्चर कहते हैं। नंबर 6, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम ककून्स। इसका आंसर होगा रीलिंग। ककून में से सिल्क को सेपरेट करने के प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। नंबर 7, द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ डैश। इसका आंसर होगा प्रोटीन। नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 2, एयर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3, स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शीप। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि फ्लीस के क्लीनिंग प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ रॉ एंड डाइड फाइबर इज नॉन एज सॉर्टिंग। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नंबर 5, सिल्क वर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 6, द लार्वे सेक्रेट वेरी फाइन फिलामेंट्स मेड ऑफ प्रोटीन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 7, रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम ककून्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस along with a very thin layer of dead skin of sheep is called। इसका आंसर होगा शेयरिंग। शीप और गोट के फ्लीस को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यील्ड वुल। इनमें से कौन सा जानवर वुल नहीं दे सकता। इसका आंसर होगा बफेलो। नंबर 3, द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। इसका आंसर होगा मलबेरी लीव्स। नंबर 4, द एग ऑफ ए सिल्क मॉथ हैचेस इनटू ए। इसका आंसर होगा कैटरपिलर। नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द ककून इज कॉल्ड। ककून में से सिल्क धागे को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रीलिंग। नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, नेम 3 एनिमल्स हुज फ्लीस इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन फाइबर्स। Answer is sheep, goat and camel. Number 2, name 3 common varieties of wool. Answer is Angora, Pashmina and Shahtosh. Number 3, give the meaning of the term sorting. Answer is sorting is the process of separating hair of different textures from the fleece. फ्लीस के अलग अलग टेक्सचर्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। नंबर 4, डिफाइन द टर्म सेरीकल्चर। Answer is the process of rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म के पालन पोषण को सेरीकल्चर कहते हैं। नंबर 5, हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ककून। आंसर इज सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग इन विच ककून्स आर एक्सपोज टू स्टीम एंड देन सिल्क फाइबर्स आर सेपरेट आउट। ककून को स्टीम में रखा जाता है और रीलिंग प्रोसेस के जरिए ककून में से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। नंबर 6, name 2 countries in which silk is produced on a large scale. Answer is China and India. Now E, answer the following questions. Number 1, how do woolen cloths keep us warm in winter? ठंडी के दिनों में वुलन क्लॉथ हमें गर्म कैसे रखते हैं। Answer is woolen cloths keep us warm in winter because wool traps air. Since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps our body warm during winter. ठंडी के दिनों में वुलन क्लॉथ हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वूल हवा को कैद करके रखता है। हवा हीट का एक पुअर कंडक्टर है जिसके कारण हमारे बॉडी का हीट बाहर नहीं निकल पाता और इसी कारण विंटर में हमें गर्म महसूस होता है। नंबर 2, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ स्कोरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल।
Answer is the purpose of scoring is to remove dirt and grease present in the seared fleece by washing it in hot water and detergent. स्कोरिंग प्रोसेस के जरिए फ्लीस को गर्म पानी और डिटर्जेंट में धो के उसमें से गंदगी को निकाला जाता है। नंबर 3, स्टेट द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ ए लॉन्ग, बी शॉर्ट yarn threads obtained during the making of wool. Answer is the longer threads are usually knitted to make sweaters, mufflers, caps, gloves, socks, etc. The shorter threads are woven to make woolen fabrics which are used for making coats, trousers, jackets and shawls, etc. जो लंबे धागे होते हैं उससे स्वेटर, मोफलर और कैप बनाया जाता है और जो छोटे धागे होते हैं उसे ट्राउजर्स, जैकेट्स और शॉल बनाया जाता है। नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। Answer is rearing of silkworms. A female silk moth lays 100 of eggs which are stored at a suitable temperature. These eggs produce silkworms which feed on fresh mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. फीमेल सिल्क मॉथ सैकड़ों अंडे देती हैं जिसे सुटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है और फिर उन अंडों से सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं जो 25 से 30 दिनों तक फ्रेश मलबेरी लीफ पर रहते हैं और साइज में बड़े होते हैं। दे सेक्रेट ए लिक्विड विच हार्डन्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड चेंजेस इनटू ए फाइन थ्रेड कॉल्ड सिल्क विच इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। वो एक लिक्विड छोड़ते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आने से थ्रेड बन जाता है। उसी थ्रेड को हम सिल्क कहते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद दिस फाइन फाइबर्स। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ककून। The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon. कैटरपिलर अपने आप को इन धागों से ढक लेते हैं जिसे ककून कहते हैं और फिर ककून के अंदर सिल्कवर्म सिल्क मोथ में डेवलप होते हैं। नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। Answer is the different stages in the life cycle of a silk moth are eggs. An egg is the first stage of the life cycle of the silkworm. A female moth lays eggs. Silkworms. Silkworm arises from the eggs. They feed on mulberry leaves for 25 to 30 days. Cocoon. Silkworms secrete a liquid which hardens on coming in contact with air and changes into fine thread called silk. Silkworms cover itself with these threads, changes into a silk moth inside it. Moth. The female moth lays eggs and thus the life cycle of silkworm begins again. वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।